मनीष पथारे के पास जा रहा हूं पहले। मनीष एमएनएस के प्रवक्ता हैं। मनीष, आप सहमत है क्या ये जो कार्रवाई हुई है मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ राजद्रोह लगाकर उनको जेल भेज दिया गया है और हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है? देखिए, सबसे पहली बात तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो भूमिका है, आदरणीय राज साहब की जो भूमिका है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंच चुकी है। हमारा कहना इतना ही था, ये सामाजिक विषय है। हमारा कहना इतना ही था, मस्जिद के ऊपर जो बोंगे लगे, जो स्पीकर लगे हैं, वो स्पीकर हटने चाहिए। लोगों को तकलीफ होती है। आप आपकी अजान आपके मस्जिद में, आपके जहां भी आपको पढ़नी है आप पढ़िए, हमें कोई एतराज है नहीं। लेकिन हर पॉलिटिकल दल इसको अपने अपने स्वार्थ के लिए आज ये सब सब्जेक्ट के लिए जा रहा है। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, नवनीत राणा, रवि राणा ने जो उनका हनुमान चालीसा का जो बात थी, वो राज साहब ने कहा नहीं है किसी के घर पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ो। हमारा क्लियर इंटेंशन इतना ही था कि 3 तारीख हमने अल्टीमेटम दे दिया है। आज के भी बैठक में हमने बता दिया कि 3 तारीख तक सरकार के हाथ में है। हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि जो कायदे हैं, जो कानून है, क्योंकि 3000 जो स्पीकर है वो मुंबई में अनऑथराइज है। फिर अनऑथराइज स्पीकर चलते कैसे हैं? दूसरी बात, अभी राधिका जी बता रही थी कि महंगाई के बारे में, इसके भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, अनाज के भाव बढ़ रहे हैं। मुझे कहना है, उनकी सरकार है महाराष्ट्र में, रवि राणा और उनकी वाइफ नवनीत राणा, ये खाली 2 लोग, एक दाम्पत्य आया था यहां पे मुंबई में, उसको रोकने के लिए इतनी बड़ी तादाद में पूरे महाराष्ट्र में जो शिवसैनिक उतरे थे, अमरावती हो या फिर उनके स्टेशन के यहां पे हो, हवाई अड्डे के यहां पे हो, उनके घर के नीचे हो, मातोश्री के बाहर हो, आज इसके वजह से जो तकलीफ हुए लोगों को 2 दिन, सजा तो किसके ऊपर डालनी चाहिए? उनके ऊपर राजद्रोह डाला। राजद्रोह हनुमान चालीसा अगर कहते हैं तो राजद्रोह कैसा? और ऊपर से वो तो घर के बाहर आए नहीं। जब उनको पुलिस जब अरेस्ट करके लेके जा रही थी, उस वक्त उनके साथ जो हुआ वो हमारी भूमिका है भी नहीं। हमारा तो कहना वही है जिसके लिए आज सरकार को ये बैठक लगानी पड़ी। दोपहर के आप ही के किसी प्रवक्ता ने बताया हमें कि यूपी के सरकार ने और वहां के जो हमारे मुसलमान भाई है, उन्होंने एक साथ आके इस सब्जेक्ट के ऊपर बता दिया है कि हमें इतराज नहीं है, हम लोग ये सब करने के लिए आगे जाते हैं, क्योंकि देश में शांति बनाई रखनी है। देश संविधान से चलता है, हमें संविधान से जाना है। ये संविधान के बाहर जाके जो कुछ करना है ये इनको करने दीजिए। लेकिन एक बात है, मनसे ने अल्टीमेटम दे दिया है और मुझे यही कहना है कि ये महंगाई, ये मुद्दे सब अब आ रहे हैं, तो 2 दिन जो रास्ते पे इतने बड़ी तादाद में लोग थे, उनके ऊपर अभी मैंने सुना कुछ 20 मनीष, आप पर और नवनीत राणा, रवि राणा पर आरोप है कि आप बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। राज ठाकरे, नवनीत राणा, रवि राणा बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, बीजेपी के एजेंडे पे चल रहे हैं, शिवसेना की सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं। आपको एक बात बता देते हैं सर, हमें किसी को अस्थिर करने की नहीं, वो खुद ही अस्थिर है। वो तो 3 पहियों की सरकार है, उनको ही मालूम नहीं एक पहिया किधर जा रहा है। और वहां पे तो कांग्रेस का नाम ही नहीं है। यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको मालूम नहीं होगा, ये सब में कांग्रेस का आने का कहना इतना ही होगा कि हाँ हमें भी ले लो, पूरे देश में आप छा रहे हो। ओके, हमें भी तो एक ओके, ऑल राइट, ओके, एक सेकंड। महंगाई वगैरह का सब बता रहे, सरकार इनके हाथों में है, सबसे महंगा पेट्रोल। ठीक है मनीष, रुक जाइए। ओके मनीष, एक सेकंड, सबसे महंगा आतिशी के पास जा रहा हूं। विक्रम सिंह भी जुड़ गए। विक्रम, 1 सेकंड में आ रहा हूं। सर, मुझे तो पहले मैंने आपको यही बात बताई, ये सब जो बाकी के जो पार्टी के लोग हैं वो अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा सामने रखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। सिंपल बात थी कि अभी तक किसी ने ये बात नहीं की कि जो मस्जिद के ऊपर स्पीकर है वो अनऑथराइज है तो वो उतरना चाहिए कि नहीं। ये बात के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है हमारे हनुमान चालीसा पे। हनुमान चालीसा तो 3 तारीख के बाद बजेगी, ये तो खुद ही बजा रहा है, क्योंकि इनका पार्टी का नाम देश में रहना चाहिए, इनको मीडिया में आना चाहिए, इसलिए ये लोग हनुमान चालीसा बजा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो बता रहे हमारे मित्र विक्रम कि ये जो राजद्रोह का गुना डाला, मैंने तो आपको पहले ही स्टेटमेंट में कहा कि मनसे के तरफ से कहा नहीं गया है कि किसी के घर के सामने जाके हनुमान चालीसा गाओ। लेकिन इसमें एक बात है
कि मैं मुंबई से हूं, मैंने ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा सामने से देखा है। यहां पे नवनीत राणा और रवि राणा छोड़ के उनके साथ था ही नहीं कोई। तो फिर ये सब मसला खड़ा करके दो आदमियों के पीछे अपनी पूरी फौज लगा के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस हिसाब से अगर महाराष्ट्र में लॉ और ऑर्डर चलाएंगे, राधिका। उनके ही लोग हैं। शाम को जब मेरे ख्याल से किरीट सोमिया जी को Y+ सिक्योरिटी है, तो उनके गाड़ी के ऊपर पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस कर्मियों के सामने पथराव होता है। तो ये क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? और दूसरी बात, इनका आज भी मुद्दा क्लियर नहीं। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो है गृह राज्य मंत्री हमारे दिलीप वलसे पाटिल, इनका कहना है कि केंद्र ने कुछ नियम निकालो जो सब राज्य फॉलो करे। मेरा कहना है कि विदाउट परमिशन जो चीज चल रही है वो 25 सालों से चले, 30 सालों से चले, उसके लिए परमिशन नहीं है। तो वो परमिशन नहीं है तो स्पीकर उतारो ना। ओके राधिका बोलिए, राधिका बोलिए, राधिका। अब मनीष देखिए, मनीष बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं गुंडागर्दी जो आप बीजेपी और बाकी लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, शिव सैनिकों की गुंडागर्दी पे आप नहीं बोलेंगी। किरीट सोमैया पर देखिए कैसे पुलिस के सामने हमला किया। जी, उन्होंने, पहली बात तो आपको बताता हूं कि सीएम जो बंगला है वर्षा, वो वर्षा है मलबार हिल में। और ये जो उनका मातोश्री है, जो उद्धव ठाकरे का खुद का रहने का घर है, वो वहां पे जा रहे थे। एक सेकंड राधिका, मुझे लगता है इसका जवाब विक्रम सिंह से लेते हैं, क्योंकि विक्रम सिंह ज्यादा अच्छा दे पाएंगे इसका जवाब। विक्रम बताइए, जब नवनीत राणा ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था भाई, उसके बाद उनको घर से उठाकर क्यों राजद्रोह में आपने जेल में डाल दिया?